गुज़िश्ता अक़सात में हम नफ्स की किस्में बयान कर चुके हैं। आज हम नफ्स के बारे में मज़ीद जो है ना मालूमात लेंगे कुरान मजीद से। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 53 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूइ इल्ला मा रहम रब्बी। ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात को अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाया है। फरमाते हैं बेशक नफ्स जो है वो अमर करता है बुराई की तरफ, मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमा दे। तो ये नफ्स की एक किस्म है। हर नफ्स जो है वो बुराई की तरफ इंसान को उकसाता है। ये नफ्स अम्बिया में भी होता है, मगर अम्बिया पर चूँकि अल्लाह का रहम होता है इसलिए उनको जो है नफ्स बुराई की तरफ नहीं लेके जा सकता। इसी तरह जिन अम्बिया के अलावा जिन लोगों पर अल्लाह का रहम हो जाए तो उनको भी नफ्स बुराई की तरफ अमर नहीं करता। तो इस तरह एक किस्म यहाँ पे नफ्स की नफ्स अम्मारा है जो बुराई की तरफ इंसान को बुलाता है। दूसरी किस्म है नफ्स ज़किया। ये है सूरतुल कहफ की आयत नंबर 74, जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि जहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम एक बच्चे को या एक बंदे को कत्ल कर देते हैं। और ये एक वाक़या, इसकी तफसील में हम नहीं जाना चाहते। बहरहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि वो बंदा किस तरह का था। फरमाया काला अक़तलत नफ्सन ज़कियतम बिग़ैर नफ्स। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुमने ऐसे नफ्स को कत्ल कर दिया जो ज़किया नफ्स है, पाकीज़ा नफ्स है, बग़ैर किसी कत्ल के। यानी कत्ल का बदला कत्ल तो होता है, लेकिन हम जो है यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम जो है यहाँ पर ये बयान फरमा रहे हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपने ऐसे नफ्स को कत्ल कर दिया जो ज़किया नफ्स था, पाकीज़ा नफ्स था उनके नज़र में, और उसने कत्ल भी नहीं किया हुआ था। तो इस तरह दूसरी किस्म जो है वो नफ्स ज़किया है, यानी पाकीज़ा नफ्स। फिर हम देखते हैं कि सूरतुल क़यामह की आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और मैं कसम नहीं खाता लफ्ज़ लव्वामा की। बाज़ मुतरजमीन ने इसका तर्जुमा ये क्या है कि और मैं कसम खाता हूँ नफ्स लव्वामा की। तो चूँकि यहाँ पर लफ्ज़ वला ला के मानी होते नहीं, और मैं कसम नहीं उठाता या कसम नहीं खाता नफ्स लव्वामा की। नफ्स लव्वामा कहते हैं जो तान करने वाला हो, तशनीह करने वाला हो, मलामत करने वाला हो। तो ऐसा नफ्स जो इंसान को उसकी बुराई करने पर मलामत करता रहता है, ये भी इंसान के अंदर का एक नफ्स है जिसको नफ्स लव्वामा कहा गया है। ये तीसरी किस्म है। इसके बाद हम एक चौथी किस्म पे आते हैं नफ्स की, वो है नफ्स मुतमइन्ना। और ये सूरतुल फज्र की आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स, इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, लौटा अपने रब की तरफ से जिससे तू राज़ी और तुझसे वो राज़ी। यानी ये ऐसा नफ्स है जो अल्लाह के दिए हुए हर किस्म के माल पर, मुसीबतों पर, परेशानियों पर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होता है। तो इस नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना कहा गया है। इस तरह नफ्स की 4 किस्में यहाँ पर हमने देखी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें नफ्स ज़किया बनाए और नफ्स मुतमइन्ना बनाए, और ऐसा हमारे अंदर ऐसी चाहत और ऐसी ख्वाहिश और ऐसे ख़यालात पैदा फरमाए जिससे अल्लाह राज़ी हो, और हमें अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम अल्लाह से राज़ी हो जाएं, ताकि हम दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो सकें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।